अच्छा ऐसा है, you see there are two ways of studying. One way is studying seriously. बचपन से आपने सुना होगा, सीरियस हो जाओ पढ़ाई में, स्टडी सीरियसली, सीरियस हो जाओ. तो सीरियस अकॉर्डिंग टू मी इज एंड ऑफ द लाइफ. एग्जाम्पल, तुम्हारी मां बहुत सीरियस है, मतलब सीरियस मीन्स एंड ऑफ लाइफ. तो देखो जी ऐसा है, आई डोंट बिलीव इन स्टडिंग सीरियसली. नेवर इन माई लाइफ आई हैव स्टडीड सीरियसली. सीरियसली पढ़ाई हो ही नहीं सकती. हाँ, सिंसियरली होती है. तो देखो जी, आई स्टडी सिंसियरली, आई टीच सिंसियरली, बट नॉट सीरियसली. पहली क्लास है, पहली क्लास में क्लैरिफाई कर रहा हूं, I will not teach you seriously, but I will teach you sincerely, honestly, dedicated from the heart. और ऊपर से क्या है, पढ़ने का तरीका ना, एक तो होता है सीरियसली, दूसरा होता है सिंसियरली. सीरियसली पढ़ाई नहीं, बोझ होता है. सीरियस मीन्स यू आर नॉट स्माइलिंग. यू आर सीरियस मीन्स यू आर नॉट स्माइलिंग, यू आर नॉट एंजॉइंग. When you are serious, do you think you are enjoying when you are serious? I am enjoying very much being serious. No, I am very much enjoying. I am serious. Absurd. No. When a person is serious, he is not enjoying. And I wish each and every one of you enjoy. अब देखो, दूसरी चीज ये बोलना चाहूंगा, जब आप पढ़ाई करते हैं, when you study, तो एंजॉय करना बहुत जरूरी है. एक बड़ी सिंपल सी बात, आप वीडियो गेम्स खेलना एंजॉय करते हैं तो आप उसको बार बार खेलते हैं. यू प्ले इट टाइम एंड अगेन. प्लेयर मरता है, फिर से करते हैं, नहीं यार फिर से फिर से फिर से. एंड इफ इट इज द सेम विद द स्टडीज, यू विल डू इट अगेन, ऑल ओवर अगेन, इफ यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय. दूसरी चीज क्या है, टीचर्स टीच इन अ ट्रेडिशनल मैनर. व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन विजुअलाइजेशंस. ओके, थोड़ा ठीक कर दो. रुकावट के लिए खेद है. और भाई लोग, कैसा सब मस्त है ना? बोलो तो रापचिक, टेंशन नहीं लेने का. अब आप लोग सोच रेला होगा कि अपुन कौन. माई सेल्फ के उर्फ उर्राफाती कालरा. ये कौन बोला बीच में? ए पप्पन, लाइट दे जरा इस पे, खोपचे में ले जरा से. और इससे मिलो, ये है एके उर्फ अनोखे कालरा. चलो अब अपुन तुम्हारा टाइम जास्ती नहीं करेगा ज्यादा. अभी अपुन लोग चलता है, पर अपुन लोग बीच बीच में इधर आता रहेगा. चलो अपुन चलता है अभी. बोले तो टाटा बाय बाय. लाना यार, बीच में आ गए दुष्ट. मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब पढ़ाना शुरू कर रहा हूं. So let me clarify. I'll not teach you in a traditional manner. I'll teach you in a unique, a good manner. ठीक है जी, a different manner. Thank you so much. तो I'll teach you through cartoons. पहली चीज ये बता दो, इनको इंट्रोड्यूस मेरे को कराने की जरूरत नहीं पड़ी. ये that guy is KK, खुरापाती कालरा. This guy is AK, अनोखे कालरा. ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में हमें हेल्प करेंगे. आपका पूरा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में ये दोनों हमारी मदद करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे. तो पहली चीज, व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या भला है? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. कॉस्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, कॉस्ट इज खर्चा. हिंदी में बोले तो खर्चा या लागत. तो कॉस्ट इज expenditure. Cost is what? Expenditure.
ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर। किस चीज का एक्सपेंडिचर? किसी भी चीज का एक्सपेंडिचर। कॉस्ट को हाउ डू वी डिफाइन कॉस्ट? वी डिफाइन कॉस्ट एज एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अ गिवन थिंग। अब कोई कहे सर मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, तो क्या ट्रेडिंग में नहीं होती कॉस्ट? अच्छा सर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो सर्विस प्रोवाइड करते तो नहीं होती कॉस्ट? अच्छा सर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइड रिलेशन से जो भी एक्सपेंडिचर है, तो एक बात बताओ, एक बंदा बिजनेस नहीं कर रहा, आप पढ़ रहे हो, तो क्या उसकी नहीं है कॉस्ट? अच्छा सर पढ़ाई, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सबसे रिलेटेड, अरे यार एक गुरुद्वारा लंगर चला रहा है, उसकी भी कॉस्ट है यार। कॉस्ट तो किसी भी चीज की है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उससे कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लंगर में कोई कमाई नहीं आती। सो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? हाउ डू वी डिफाइन कॉस्ट? कॉस्ट हैज बीन डिफाइंड एज, दिमाग में सोचो इस बात को, कॉस्ट क्या है? खर्चा है। कॉस्ट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अ गिवन थिंग, टू अ गिवन थिंग। अब मजे की बात फर्दर क्या है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। What is cost? Expenditure related to a given thing. Now this given thing may be anything. An expenditure related cost is defined as an expenditure related to a given thing, and this given thing may be trading, manufacturing, providing service, a person studying, any non-profit organization also है कोई, उसकी भी cost होती है यार। cost तो किसी की भी हो सकती है। तो कॉस्ट क्या है जी? कॉस्ट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अ गिवन थिंग, एंड अकाउंटिंग हैज बीन डिफाइंड इन अ लेमन्स लैंग्वेज। इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जस्ट लाइक इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, all these are languages. Similarly, accounting is defined as the language of business. And then if somebody says what is cost accounting, so cost accounting is the process of accounting for costs. Cost accounting is the process of accounting for costs. देखिए मैं आपको ये बता दूं, today's class is introduction to cost management accounting, and इसमें मैं आपका पहले चैप्टर का एक पार्ट, पहला चैप्टर आपका बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसका एक पार्ट आज शुरू करके नेक्स्ट क्लास में उसी को कंटिन्यू करूंगा। आई विल नॉट स्ट्रेट अवे स्टार्ट कि चलो आओ क्वेश्चंस करना शुरू करें, नहीं, पहले बेस लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द बेस, लेट्स अंडरस्टैंड सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है, टॉपिक्स क्या है, और इसका पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है। Why are we studying this? Cost accounting is mostly concerned with developing and understanding कि organization कहां से कमाती है और कहां लूज करती है और फ्यूचर में कहां से कमा सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। Cost accounting is mostly concerned with नंबर एक, developing and understanding कि organization कहां से कमा रही है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। Have you heard of United Breweries? कितने लोगों ने राजा मछुआरा का सुना हुआ है? किंगफिशर। यूनाइटेड ब्रूअरीज इज द कंपनी ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। यूनाइटेड ब्रूअरीज जो जहां पर वो ब्रू करते हैं बियर एटसेट्रा, उसको यूनाइटेड ब्रूअरीज का नाम दिया गया है, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। नाउ आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यूबी ग्रुप। नाउ जो राजा मछुआरा है, किंगफिशर है, आपको पता है वो डूबी क्यों? बैड कॉस्ट अकाउंटिंग, बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट वाज द पर्पस, दैट वाज द रीजन, एंड दे डिड नॉट सी फ्रॉम वेयर दे वर अर्निंग एंड वेयर दे वर लूजिंग मनी। वो लोग अर्न कहां से कर रहे थे? वो लोग अर्न कर रहे थे, प्लीज डोंट माइंड माई लैंग्वेज, दारू से अर्न कर रहे थे। और वो लूज कहां कर रहे थे? एविएशन से। और वो एविएशन से भी लूज क्यों कर रहे थे पता है? क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल फॉल्टी था। बहुत जल्दी बहुत बड़ा होने की कोशिश,
और बहुत ज्यादा कॉस्ट का बर्डन ले लिया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ले ली, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी ले ली, और हो गई हालत खराब। रेवेन्यूज उतने हुए नहीं और हो गई हालत खराब। अब लेट मी टॉक अबाउट, आर यू अवेयर ऑफ बजाज? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ बजाज स्कूटर्स? कितने लोगों ने ऑनेस्टली बजाज स्कूटर्स के बारे में सुना हुआ है? गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट। You see, there was a time, I'm giving you the practical example so that you just don't write the meaning, you understand it. I will make you write this thing after a while. I will first make you understand कि ये क्या है, where an organization is losing and where it is earning money. You see, जो बजाज है, बजाज अपने स्कूटर सेगमेंट से 70s 80s में बहुत कमा रहा था, बेइंतहा कमा रहा था। और हालात ये थे, माय फादर ही टोल्ड मी कि बेटा इन 70s and 80s when we used to buy a scooter, if the new scooter was worth rupees 4,000, स्कूटर बुक करना पड़ता था, 6 महीने साल के अंदर नंबर आता था कि हाँ भी आप खरीद सकते हो। द डिमांड वॉज हाई, इकोनॉमिक्स, द डिमांड वॉज वेरी हाई एंड द सप्लाई वॉज वेरी लो, एंड दैट लेड टू increase in prices. They earned a lot of profits. If the demand was 5 lakh scooters, the supply was not even 1 lakh scooters. अब समझना और सुनना, 4,000 रुपए का अगर नया स्कूटर आता था, माय फादर टोल्ड मी, बेटा मैं 4,000 का नया स्कूटर अगर लेके, जैसे फैक्ट्री से जहां से डिलीवरी होती थी, जो उनका स्टेशन थे उनके अलग अलग, फैक्ट्री तो नहीं कहेंगे, उनके जो रिटेल स्टेशंस थे अलग अलग, जहां से डिलीवरी होती थी बेटा, वहां से निकल के बाहर लोग खड़े होते थे कैश लेके, 8,000 रुपए ले लो और मुझे ये स्कूटर दे दो जो अभी आपका 4,000 का लेके आए हो। तो माय फादर टोल्ड मी, बेटा ऐसा भी होता था कि मैं स्कूटर अपना लिया, एक स्कूटर पहले से है, भाई ठीक है जी, भाभी, मम्मी, पापा, इनके नाम से लोग अप्लाई कर देते थे अपने नाम से, क्योंकि वो उसका भी सीन था कि एक साल में एक स्कूटर से ज्यादा नहीं अप्लाई कर सकते, लाइक दैट। तो अप्लाई कर दिया, ड्रॉइंग ऑफ लॉट से निकलता था। फैक्चुअली व्हाट इफ यू आस्क योर पेरेंट्स, मे बी they might tell you if they are aware of, so what happened was, my father told me, बेटा मैं एक साल पुराना वाला स्कूटर ही 6,000 का बेच के नया वाला 4,000 का खरीद लेता था। बजाज चेतक एंड बजाज सुपर, these were the two scooters over here, बहुत तगड़े चलते थे। and then it came that Bajaj decided in 2010 कि यार बस, भारत loses बुलंद तस्वीर। Now this is economic times की cutting. I am very fond of reading newspaper till date. You may say यार newspaper it's old school, fine. Still read newspaper, online भी पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ता हूँ, दोनों एक आदत सी बनी हुई होती है ना। तो न्यूज़पेपर रास्ते में पढ़ता हूँ, अदरवाइज भी ऑनलाइन न्यूज़ भी देखता हूँ, डिपेंड्स, आपके इंटरेस्ट की बात है, मेरे इंटरेस्ट की बात है। तो भारत loses its बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज to go down the memory lane. This guy is Rajiv Bajaj. Rahul Bajaj is the chairman of the company and Rajiv Bajaj is the managing director. Now, the scooters did not sell as per our expectations. We are hardly making 1,000 scooters a month now, and mostly for exports. We will exit the scooter market. If we have to be a bike specialist, we have to make sacrifices. Rajiv Bajaj, MD Bajaj Auto. So what am I talking about? I'm talking about they exited. And people were, क्या बात कर रहे हो? Bajaj Auto plans to exit the scooter segment. People were saying, no, you cannot do that. भैया hello, तुम बिजनेस नहीं चला रहे, हम चला रहे हैं। इनके लास्ट ईयर जब इन्होंने बंद किया, इनके मुश्किल से 500 स्कूटर पर मंथ बिक रहे हैं। और उस स्कूटर में क्या प्रॉफिट एलिमेंट है? वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट उसका अराउंड 60% है, 40% प्रॉफिट एलिमेंट और फिक्स कॉस्ट। इतनी बड़ी एक फैक्ट्री उन्होंने
उसको डिवोट की हुई है, उसके एम्प्लॉयज उधर का। सोचो, इमेजिन करो, अगर अपनी ना हो तो नोशनल रेंट, इतना सारा हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है उन्हें, है जी, लाइसेंस वगैरह उनको, जो अदरवाइज जो सरकारी लाइसेंसेस लेने के लिए दे हैव टू पे एनुअल कुछ फीसेस, ह्यूज सैलरीज, ह्यूज depreciation of the fixed assets, and they are not earning, they are losing money every year. You know, in 90s when Rajiv Bajaj came, he told his father that papa, let's try and shift, क्योंकि लोगों का shift जो है from scooter bike पे हो रहा था, people were moving. So accordingly this, you'll see, is a report in this regard. You need to see, why did they exit? They exit because they were doing cost accounting. They were seeing from where the money is being earned. पैसा कहां से earn हो रहा है और कहां वो lose कर रहे हैं. And they need to take this decision कि भैया हम लोग कमाने के लिए बैठे हैं, lose करने के लिए नहीं बैठे हैं. So accordingly, let us see. It's the end of the road. Travel wary Hamara Bajaj is being edged out by a younger, sleeker, faster rival. Companies that make mopeds and scooters and motorcycles and three-wheelers don't make any money. So it is our clear objective to present at all times a very profitable organization to all stakeholders. The numbers haven't been looking good for the trusted family ride for a while now. Globally, 30 million bikes are sold every year. Scooters sell just 10% that number. Bajaj Crystal itself sold just 154 units last month. Bajaj may have given up the fight, but others are still keeping the faith. I believe the scooter market itself will still grow very much. The Hamara Bajaj story had very few downsides. The brand hit cult status from the word go. The first model Chetak came out in 1972. After booking, people waited for months to own it. Sales even touched a never-seen 1 lakh figure in 1977. खैर, वापस आते हैं. लाओ यार. So what am I talking about? What is cost accounting? It is the process of accounting for costs. It is done with a view to know from where the money is being earned and where it is being lost. तो बेसिकली आपको बताऊं, बाइक्स की सेल ग्रो कर रही है. इन्होंने भी कुछ नए तरह के इंजन इंट्रोड्यूस किए, DTSI इंजन. इनकी एक आधी कुछ बाइक्स जो है, बजाज पल्सर एटसेट्रा, बहुत अच्छी चल गई. तो बेसिकली उनकी सेल बढ़ रही है, उसमें ये कमा रहे हैं और इधर लूज कर रहे हैं, और सेल बढ़ ही नहीं रही. 1 साल, 2 साल, 3 साल, एंड देन फाइनली दे हैड टू डिसाइड, बंद करो यार, नो यूज ऑफ कंटिन्यूइंग, प्लीज डू नॉट टॉक. So what am I talking about? Cost accounting is concerned with checking out where an organization earns money and where it loses money. ऐसे भी कह सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट. आपको पता है आर्ट मीन्स हर बंदा अपने हिसाब से करता है. एवरीबडी डज. जैसे फॉर एग्जांपल, राइटिंग इज एन आर्ट, कुकिंग इज एन आर्ट. अब मैं कुकिंग करूंगा, आप कुकिंग करोगे, एंड रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है. आपको लगता है सभी की चपाती का जो साइज होता है वो सेम होता है? नहीं. सभी का शाही पनीर का टेस्ट सेम होता है? नहीं, बिकॉज कुकिंग इज एन आर्ट. राइटिंग इज एन आर्ट. क्या हर एक बंदे की राइटिंग सेम होती है? लिख तो आप भी अल्फाबेट रहे हो, मैं भी लिख रहा हूं, बट हैंड राइटिंग सेम नहीं होती है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. साइंस क्या होता है? समथिंग हैज बीन अचीव्ड, इट कैन बी रिपीटेड and again and again and again and again. The results can be repeated, the processes can be repeated. तो हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट, comma, as well as science. मतलब सब लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और जो चीज, जो प्रोसेस सेट है, उनको फॉलो भी कर सकते हैं. एक्चुअली क्या है, मेरी बात सुनना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसका काम करने का तरीका, दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उनका काम करने का तरीका, हर एक की
काम करने का तरीका अलग है, तो हर एक की कॉस्ट अकाउंटिंग भी डिफरेंट होती है। इसीलिए कोई बंदा मैनुअल काम कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। वही काम, अगर कोई चीज, अगर सेम वर्क मशीन से करवाया जा रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग डिफरेंट मैनर में होगी। तो इट ऑल डिपेंड्स। और मैं कह रहा हूं, दो लोग मैनुअल भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने अपने प्रोसेसेस थोड़े से डिफरेंट हैं, या प्रोसेसेस भी सेम है तो उनके रिकॉर्ड्स अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। तो इट मे बी एन आर्ट, सब लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। आर्ट मींस we do it as per own discretion, as well as science कि whatever has been done can be repeated, the same results can be achieved. आगे लिखो, the role of a cost accountant, the role of a cost accountant is that of a prophet, जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, न्यूज एजेंट जो कि करंट में चल रहा है उसको रिकॉर्ड करता है, उसको जो है इन्फॉर्म करता है, एंड अ हिस्टोरियन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है काम शुरू होने से पहले भी की जा सकती है, काम होने के साथ साथ भी की जा सकती है, और काम खत्म होने के बाद भी की जा सकती है। मजे की बात है, इट इज अ रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अकॉर्डिंगली लिख लो इस चीज को, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी डन बिफोर commencement of the work, comma during the implementation of the work, and after the work has been completed. तीनों स्टेज पे जो है हो सकता है, काम शुरू होने से पहले, काम चलने के दौरान, और काम खत्म होने के बाद। तीनों समय पे हो सकता है। हटा दें, ठीक है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप एस्टिमेट्स पे भी कर सकते हो, वॉट एवर इज गोइंग ऑन एंड वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट सम पीरियड्स, उसमें भी कर सकते हो। आगे